गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट अपने क्लास में पढ़ा था। लास्ट अपना टॉपिक जो अपन ने कल पढ़ा था वो था आपका आयनिक त्रिज्या। अब है आपकी आयनन एंथैल्पी। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर की परिभाषा सहित पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ही है, ज्यादा डीप नहीं है। देखिए जरा कि आयनन एंथैल्पी, पहले सबसे पहले क्वेश्चन यही लिखिए कि आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव को परिभाषित कीजिए। आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले लिख दीजिए क्वेश्चन। अब इसका आंसर देखिए। सबसे पहले आप वीडियो पूरा देखिए, पूरा देख के समझ के फिर दोबारा इसको फिर देख के लिखना। पहले देखिए कि आयनन एंथैल्पी क्या है कि गैसीय अवस्था में, किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में तत्व के एक उदासीन परमाणु से, तत्व के एक उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाती है। यहीं तक है, वापस ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है ये? गैसीय अवस्था में, मतलब कोई भी जो परमाणु है, परमाणु कैसा होना चाहिए? गैसीय अवस्था में होना चाहिए। गैसीय अवस्था में एक उदासीन परमाणु है। ठीक है, गैसीय अवस्था परमाणु कैसा होना चाहिए? गैसीय अवस्था में, और वो परमाणु उदासीन होना चाहिए। और ध्यान रखना, जो गैस होगी वो हमेशा उदासीन ही होती है। एक इलेक्ट्रॉन पृथक करना, मतलब उस गैसीय अवस्था से क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है? बाहर निकालना है। तो उस बाहर निकालने पर, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पर जो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है, उसे हम क्या कहेंगे? उस ऊर्जा को अपन क्या कहेंगे? आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। जरा बोर्ड पे देखिए, मैंने एक परमाणु बनाया, मान लीजिए। ठीक है, हीलियम का परमाणु ले लो आप। ठीक है, हीलियम के पहले कक्षा में कितने होंगे? पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हीलियम क्या है? हीलियम एक गैस है, हो गया गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में, और गैसीय अवस्था हीलियम क्या है? उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु का मतलब है ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ही त्यागेगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो जरा देखिए, तो गैसीय अवस्था में तत्व के एक उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन, अब मुझे अगर हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, क्या करना है मुझे? बाहर निकालना है। और जब मुझे इससे बाहर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? मुझे इसको क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। मुझे इसको क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा। ऊर्जा दूंगा तभी तो ये बाहर निकलेगा। अरे भाई, घर से एक मेंबर, मान लो आपका छोटा भाई बहन है, कुछ कमरे में आपकी जगह ले ली और उसको बाहर निकालना है। आपको क्या करना है? बाहर निकालना है। तो आप क्या करोगे? उसे खींच के बाहर निकालोगे ना। खींच के बाहर निकालोगे तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब आपकी शक्ति लगेगी, आप में ताकत होगी, तभी तो वो बाहर निकलेगा खींच के। तो मतलब वो जो ऊर्जा है, परमाणु, सीधी सी परिभाषा लिखो ना तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पर दी गई ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाती है। अब ये भी लिख सकते हो। फिर देखिए, इस ऊर्जा को किस में मापा जाता है? इसे किलो कैलोरी में मापते हैं, मोल या किलो जूल में मापते हैं, मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, या फिर मोल में मापी जाती है। इस ऊर्जा को किस में मापते हैं? किलो कैलोरी, मोल या किलो जूल, मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या मोल में मापते हैं। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बनता है यहां से। एक क्वेश्चन का आंसर यहां पूरा हो गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कि आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनायन होता है। क्यों? आयनन एंथैल्पी किसे कहेंगे? वो जो ऊर्जा हम दे रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ऊर्जा दे रहे हैं, उस ऊर्जा को अपन क्या कहेंगे? आयनन एंथैल्पी। और उस ऊर्जा को जो मान होगा ना, वो हमेशा क्या होगा? धनायन, मतलब प्लस में ही होगा। देखिए, आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनायन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा दी जाती है। इसमें क्या दी जाती है? ऊर्जा दी जाती है, इसलिए क्या होगा? आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनायन होगा। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखिए,
प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी, इनको समझिए। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आयनन एंथैल्पी को समझाइए। तो आपको आयनन एंथैल्पी की परिभाषा भी लिखनी है, ये भी समझाना है, और ये तीनों ये क्या है वो देखिए। प्रथम आयनन एंथैल्पी का मतलब उदासीन परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन पृथक करने पर दी जाने वाली ऊर्जा। मतलब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, देखिए जैसे मैंने ले लिया, देखिए एक परमाणु ले लेता हूं मैं कोई भी, ठीक है। पहले कक्ष में 2, उसके दूसरे कक्ष में क्या आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। क्या हो गया नियोन, ठीक है। अब इसके पहले कक्ष में कितने हो गए 2 और दूसरे कक्ष में कितने हो गए 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मैं इसे क्या दूंगा, ऊर्जा दूंगा। क्या दूंगा, ऊर्जा। तो उदासीन परमाणु से प्रथम एक इलेक्ट्रॉन यानी पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालूंगा उस समय जब मैं ऊर्जा दूंगा उसे, तो उसे मैं कहूंगा प्रथम आयनन एंथैल्पी। अब मैंने एक तो निकाल लिया, अब मुझे एक और निकालना है, मतलब दूसरा निकालना है। और जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दूंगा उसे मैं क्या कहूंगा, उसे कहूंगा हम द्वितीय आयनन एंथैल्पी, यानी धनायन से। अब ध्यान देना, जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, धनायन बन जाएगा। तो धनायन से द्वितीय इलेक्ट्रॉन पृथक करने पर दी जाने वाली ऊर्जा, मतलब धनायन से द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालना क्या कहलाता है, द्वितीय आयनन एंथैल्पी। और 2 मैंने निकाल दिया, अब मैं चाहता हूं मुझे एक और चाहिए, अब मैं एक और निकालूंगा तो क्या होगा, धनायन से तृतीय इलेक्ट्रॉन पृथक करने पर दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, तृतीय आयनन एंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला प्रथम आयनन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन पर ऊर्जा दी द्वितीय आयनन एंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर ऊर्जा दी वो तृतीय आयनन एंथैल्पी हो गई। यह है उसकी प्रथम आयनन, द्वितीय आयनन, तृतीय आयनन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इनका क्रम ये होता है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम ऊर्जा कम देनी पड़ती है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ऊर्जा और ज्यादा देनी पड़ती है, मतलब डबल देनी पड़ती है। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते तक ऊर्जा को ट्रिपल, मतलब और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो बताओ सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें देनी पड़ी, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ी तृतीय में, उससे कम द्वितीय में और सबसे कम प्रथम में। तो ये क्रम यही है कि प्रथम EI का मतलब होता है आयनन एंथैल्पी, ठीक है। प्रथम आयनन एंथैल्पी ऊर्जा क्रम जो है ना, ऊर्जा, ये देखिए ऊर्जा, द्वितीय आयनन एंथैल्पी की ऊर्जा और तृतीय आयनन एंथैल्पी की ऊर्जा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है, तृतीय की, उससे कम द्वितीय की, उससे कम प्रथम की। ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, फिर है क्वेश्चन है कि किसी आवर्त में, मतलब आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी आपने देखी रखी है, ठीक है ना। आवर्त सारणी में क्या जाना है, इधर जाना है, बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। क्यों, क्वेश्चन लिख लीजिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। क्यों, तो देखिए क्यों बढ़ता है कि एक तो जब बाएं से दाएं जाते हैं तब परमाणु आकार में क्या आती है, कमी आती है। परमाणु आकार में क्या आती है, कमी आती है। और जब परमाणु आकार में कमी आती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु आकार में कमी आएगी, नाभिक का आवेश बढ़ेगा, मतलब नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा। तो उसके बढ़ने से परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करना कठिन हो जाता है। परमाणु आकार कमी आई, परमाणु आकार में क्या आएगी, कमी आएगी और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, कठिन। नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है। इस कारण आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, मतलब अगर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होगा
तो हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और अधिक ऊर्जा देने का मतलब क्या, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाना मतलब ये वाली स्थिति, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन पृथक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है। ऊपर से नीचे जाते हैं तब कम होता है, बाएं से दाएं जाते हैं तब बढ़ता है। ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं तब बढ़ता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो कम होता है। क्यों, देखिए क्योंकि परमाणु आकार में क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा, तो नाभिक का आवेशमान यानी नाभिक का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का संयोजन ढीला हो जाता है। मतलब जब जगह बड़ी होगी तो क्या नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाएगा, और कम होगा तो क्या होगा, संयोजन ढीला हो जाएगा, मतलब उनकी पकड़ कम हो जाएगी, आकर्षण बल कम हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन पृथक करना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। इस कारण क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। नेक्स्ट देखिए, अब है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जस्ट इसका उल्टा, आयनन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था तो ऊर्जा दी थी, अब यहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को परमाणु में घुसेड़ेंगे, मतलब डालेंगे। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। आप ये समझ लो, पहले तो अपन खींच के बाहर निकाल देते, अब क्या करेंगे, धक्का दे रहे हैं उसको, क्या कह रहे हैं, धक्का दे रहे हैं वापस अंदर की तरफ। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए। क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए। देखिए गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन, दो बार आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्या बन जाएगा, ऋणायन बन जाएगा, और ऋणायन बनाने पर जो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। मुक्त ऊर्जा का मतलब ऊर्जा क्या करती है, देखो देनी पड़ती है, ऊर्जा मुक्त होती है। आप यूं समझ लो, ऊर्जा क्या होती है, देनी पड़ती है या ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहेंगे। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन देना पर जो मुक्त ऊर्जा होती है वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। वहां पर ऊर्जा क्या करती है, दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, तो आयनन एंथैल्पी, और ऊर्जा मुक्त होती है मतलब बाहर निकलती है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। आप लिख लेना ये बात शॉर्ट में, जहां आयनन एंथैल्पी में ऊर्जा दी जाती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में ऊर्जा मुक्त होती है इलेक्ट्रॉन को परमाणु में डालने के लिए। तो बस गैसीय अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है, तो मुक्त ऊर्जा, जो ऊर्जा मुक्त होती है ऋणायन बनाने पर, वो इलेक्ट्रॉन बंधुता या कहलाती है। देखिए इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है। आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, इसका अंदर क्या होगा, इसका मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, ये उसकी तत्व की प्रकृति पर डिपेंड पड़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि परमाणु आकार कैसा होता है, छोटा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होता जाता है और प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है। इस कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान बढ़ता है। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता देखिए, विद्युत ऋणता में क्या होता है कि सहसंयोजक यौगिकों में, सहसंयोजक यौगिक का मतलब जो यौगिक बनता है, जैसे NaCl है, NaCl ये भी एक यौगिक है। ठीक है ना, तो ऐसे सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणु, कैसे परमाणु, दो असमान, एक हो गया Na, एक हो गया Cl। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, दो असमान परमाणु के मध्य बने हुए रासायनिक बंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं। आप इसको सीधा याद ही कर लेना, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आपको पूछा जाएगा तो आयनन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ही पूछेगा, इसके अलावा ज्यादा नहीं पूछेगा। इसको बस आपको याद रखना है कि विद्युत ऋणता भी होती है। विद्युत ऋणता में क्या पूछेगा, सीधा पूछेगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता में क्या होते हैं, विद्युत ऋणता बढ़ती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर विद्युत ऋणता में से आएगा
तो ये क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये क्वेश्चन बहुत आधा नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है, लेकिन पूछा यही जाता है और कोई नहीं पूछा जाता है। पहले देख लीजिए, सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणु के मध्य बने हुए रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करना, इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। क्वेश्चन यहां से है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता क्या होता है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि परमाणु का आकार कैसा होता जाता है? छोटा होता जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता क्या होती है? घटती है। क्यों? क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है। क्वेश्चन यहां पर है, अब लिखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख दिए, विद्युत ऋणता को समझाइए, विद्युत ऋणता को आप ये यहां तक समझा दोगे और फिर लिखो आप क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है? सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है? लिख लीजिए, 100% पेपर में आना है, मतलब आएगा। फ्लोरीन। कौन सा तत्व है वो? फ्लोरीन। 100% लिख लीजिए, वहां पर फूल पत्ती लगा के इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, क्या आएगा? 100% एग्जाम बोर्ड पेपर में आना ही है, फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व क्या होता है? फ्लोरीन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बचा है अपना, ये टॉपिक हो गया अपना क्लियर। एक बार फिर से आपको एक चीज बता देता हूँ, क्या क्या पढ़ा अपन ने अभी। अपन ने पढ़ा है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी गैसीय अवस्था में तत्व के उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है इस ऊर्जा का किलो कैलोरी, मोल या किलो जूल, मोल इलेक्ट्रिक वोल्ट, मोल में वापस जाती है। ये सारी चीजें आपको लर्निंग करनी है, याद करनी है। आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होता है क्योंकि हमें ऊर्जा दी जाती है। आयनन एंथैल्पी प्रथम, द्वितीय और तृतीय होती है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब ऊर्जा देते कम, फिर उससे ज्यादा द्वितीय में देनी पड़ती है, उससे ज्यादा तृतीय इलेक्ट्रॉन निकालने में देनी पड़ती है। और प्रथम आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है क्योंकि परमाणु आकार में कमी आती है। प्रभावी नाभिक के आवेश का मान यानी नाभिक के आकर्षण का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इससे परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन हो जाता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और कम क्यों होता है? क्योंकि परमाणु आकार में बढ़ता है, नाभिक के आकर्षण बल कम हो जाता है और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को संयोजन ढीला होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन को पृथक करना आसान हो जाता है। इस कारण से आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि गैसीय अवस्था में किसी तत्व को एक उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाकर उसे ऋणायन बनाया जाता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो मुक्त ऊर्जा होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, ये तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि परमाणु आकार छोटा होता है और नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाता है। इस कारण से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा। विद्युत ऋणता के बारे में बात करें, विद्युत ऋणता सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणुओं के मध्य जो बना हुआ रासायनिक बॉन्ड है, बंध है, वो इलेक्ट्रॉन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? विद्युत ऋणता बढ़ती है क्योंकि परमाणु आकार छोटा होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती है क्योंकि परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। और सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा? फ्लोरीन है। इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना बचेगा वो होगा संयोजकता और परमाणु आकार, और फिर होगा धात्विक और अधात्विक गुण। इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहे, कंटिन्यू। हर वीडियो को कम से कम साइंस के वीडियो को तो 2 बार देखे अगर आपको अच्छे से इसकी प्रिपेयर करनी है। बुक्स से इसलिए ज्यादा करवा रहा हूँ कि बुक्स की लैंग्वेज, किताब की लैंग्वेज ज्यादा पूछी जाएगी आपसे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किताब की लैंग्वेज से पूछा जाता है, आपके मन की लैंग्वेज से नहीं आएगा कि आपने मन में सर ने बोल दिया कि आयनन एंथैल्पी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने पर ऊर्जा देना, वो आयनन एंथैल्पी है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर लैंग्वेज जो देते हैं अपन, जिससे एग्जामिनर प्रभावित नहीं होता। तो एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए हमें इसी लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा? आंसर देना पड़ेगा। तो आपको इसी लैंग्वेज के साथ पढ़ना सीखना है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।